राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो नए एपिसोड में। आज का जो प्रसंग है हम चर्चा करेंगे कि सच्चा भक्त कैसे बनता है इंसान। एक इंसान को सच्चा वैराग्य कब होता है और सच्चा भक्त कैसे बन जाता है। क्या भक्त बनना इतना आसान होता है? नहीं। क्या वैराग होना इतना आसान होता है? नहीं। तो आइए हम लोग जानते हैं और उम्मीद है, विश्वास है कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर वो भी कहीं ना कहीं महसूस करना चाहेंगे तो उनको भी ये चीज़ खुद में या अपने फैमिली में किसी न किसी के साथ याद आ जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा होता है। तो भक्त जो है ना, सच्चा भक्त, दिखावा वाला भक्त नहीं। एक भक्त होता है जो दिखाता है कि हम भक्त हैं, वो वाला भक्त नहीं। जो सच्चा भक्त है, हम उसका बात कर रहे हैं आज। जो रियल में माया में रह के भी माया मुक्त है, परिवार में रह के भी परिवार का मोह से मुक्त है, इस संसार में सब कुछ उसको प्राप्त है, फिर भी वो सब चीज़ से मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा भक्त है और उसे मालूम हो चुका है कि जितने भी संसार है, संबंध है, जो भी सुख सुविधा है, ये सब झूठा है। शंकर भगवान बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कहते हैं कि हे उमा, उमा यानी पार्वती माता से, कि जितना भी संसार दिखाई दे रहा है ना, पूरा संसार और संसार में जो भी है वो सब एक सपना है। और अगर कुछ अपना है या सत्य है, वो सिर्फ प्रभु का भजन है और सिर्फ प्रभु हैं। लेकिन ये चीज़ बोलना और इस चीज़ को अनुभव कर लेना, इस चीज़ का ज्ञान हो जाना और इस प्रकार ज़िंदगी को जीने में बहुत अंतर है। तो पता है सच्चा भक्त कोई कैसे बनता है? जब उसको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है कि ये दुनिया क्या है। ये दुनिया एक भ्रम है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। जो माया रचित दुनिया है ना, ये सिर्फ माया जो है से अपनों का भ्रम है, कोई अपना नहीं है। और ये अनुभव तब होता है इंसान को जब उसे अपने सबसे निजी, अपने सगे संबंधी, हम यहाँ पे नाम कोई भी रिश्ता के नहीं लेंगे, क्योंकि रिश्ता का नाम लेने से ना जाने कितने लोगों को तकलीफ़ होगा। और तकलीफ़ भी इसलिए होगा कि अभी तक उनको उस रिश्ता से धोखा नहीं मिला है, इसीलिए वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक दिन ये भी समय आएगा कि उनको भी उस रिश्ता से धोखा मिलेगा, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन सबको एक साथ में सब कुछ प्राप्त नहीं होता, तो जिनको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगा उन्हें बुरा लग सकता है, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन शॉर्ट में बताएं, इस संसार में आने के बाद और जब तक इस संसार में शरीर रहता है, इस शरीर से जितने भी रिश्ते बनते हैं या जितने भी रिश्ते होने के बाद जब ये शरीर प्राकट्य होता है, तो शरीर के द्वारा जितने भी रिश्ता सब के सब सिर्फ एक भ्रम है। कोई रिश्ता सच्चा नहीं है,
हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया ही झूठा है, तो यहाँ सच्चा कहाँ से हो सकता है। पर इंसान को यही चीज़ तो समझ में नहीं आता है, और भ्रम पाले बैठा है कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, कोई नहीं है। लेकिन ये कहने में और ये महसूस होने में बहुत फर्क होता है। तो सच्चा वैराग्य जब इंसान को आता है ना, तब उसको सच्चा ज्ञान होता है। किस चीज़ का? ये संसार का। और कब? जब सबसे निजी लोग उसको लात मारते हैं ना। इंसान जो इस संसार में जिस भी रिश्ता को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर सब कुछ लुटाता है, यानी उसके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, फिर भी जब वही इंसान उसको लात मारता है ना, तो भी पता है दुर्भाग्य की बात क्या है? एक बार अगर लात मारता है ना, तो थोड़ा सा दर्द होता है, कष्ट होता है, और क्षणिक वैराग होता है थोड़ा सा। उस समय क्या लगता है जब लात मारता है तब, कि नहीं नहीं, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, सिर्फ भगवान ही है। लेकिन फिर माया इतना आसान से पीछा नहीं छोड़ती है। फिर माया बोलती है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अपना ही तो है, इतना हमको प्यार करता था, वो मेरा ही है। अगर एक बार ऐसा बोल ही दिया तो क्या हुआ, चलो माफ़ करते हैं। वो इंसान माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको माया ज़्यादा जकड़ा हुआ रहता है, भ्रम ज़्यादा रहता है, और फिर माफ़ करता है, और फिर अपने आप से उसको क्षमा कर देता है, फिर जान चाहता है कि इस बार सब ठीक होगा, ठीक होगा सोच करके फिर जाता है। लेकिन जब फिर दूसरा बार उधर से जब वो लात मारता है ना, उससे भी ख़राब तरीक़ा से, तब उसको थोड़ा ज़्यादा वाला वैराग आता है कि नहीं नहीं, हम गलत हैं, वो कभी नहीं सुधर सकता या सुधर सकती। तो इंसान को फिर थोड़ा देर तक वैराग रुकता है उसके अंदर। फिर थोड़ा दिन होते होते उसका अपमान का या उसका द्वारा दिए हुए जो भी प्रकार का जो दंड है, जो भी है उसका व्यवहार, उसको फिर वो भूल जाता है। फिर क्या सोचता है, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनको इस रिश्ता से ये तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन फिर भी एक समाज है, संस्कार है, ये है, वो है, दुनिया है, तो कोई बात नहीं, चलो माफ़ कर देते हैं। फिर से हम उसमें जीना चाहते हैं। जब तीसरा बार फिर माफ़ करके, जब दूसरा बार फिर माफ़ करके तीसरा बार जाता है, और जब तीसरा बार कुछ दिन के बाद फिर जब उसको वही चीज़ मिलता है, तब 3 बार 4 बार जब निजी, एकदम जो सबसे निजी हो सकता है, जिसको हमारे सनातन धर्म में भगवान माना जाता है ना, नाम रिश्ते का नहीं लेंगे, क्योंकि जब वो लोग देखेंगे ना तो उनको तकलीफ़ होगा। लेकिन जिस रिश्ते को हमारे सनातन धर्म में भगवान माना जाता है कि इनको भगवान मानकर पूजो, वो रिश्ते कौन कौन से हो सकते हैं आप भी समझ ही रहे होंगे, समझ जाइएगा। लेकिन जब वही सब रिश्ता लात मारता है, जब 4-5 बार लात मारता है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि नहीं, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। तब उसको दुनिया का हकीकत समझ में आता है। तब जाकर के वो प्रभु के पास जाता है और ढूंढता है कि मेरा अपना कौन है इस संसार में, मेरा सच्चा कौन है, कौन है वो अपना। आखिर तो कोई होगा ना, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे भेजा, कोई तो होगा। तब जब वो भगवान की तरफ सोचता है तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, हम हैं तेरा अपना, और तू है मेरा अपना, अभी तू सही जगह पे आया है। तब इंसान को सच्चा ज्ञान होता है। तब वो भगवान का सच्चा वाला भक्त होता है और बोलता है कि प्रभु आप ही हमारे हैं, आपके सिवाय कोई हमारा नहीं है। और एक बार जब इंसान को वो सच्चा ज्ञान हो जाता है, फिर उसको कोई दुख नहीं दे सकता, फिर कोई कभी उसको दुखी नहीं कर सकता। फिर वो संसार को जान जाता है, और संसार को जानने के बाद जब जीता है ना, तो उसको दुख ज़्यादा नहीं सताता, और सुख का भी ज़्यादा कोई उसको आनंद अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सुख नहीं है, ये तो भ्रम है, और ये दुख भी नहीं है, ये भी भ्रम है। सच्चाई तो भगवान है। लेकिन इतना आसान से नहीं होता मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन।
जब अपनों ने लात मारते हैं, भगाते हैं, बार बार ठोकर मारते हैं, तब वो ज्ञान होता है। उस समय भक्त नहीं समझ पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जो भक्त होता है ना, उसका जीवन भी विचित्र होता है, शुरू से ही, बचपन से ही होता है। वो बच्चा होता है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके ऊपर संकट बड़े से बड़े आते हैं। जितना बड़ा बच्चा नहीं होता ना, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा संकट आता है। एक संकट को निवार भी संकट से नहीं हो पाता कि दूसरा संकट उससे भी बड़ा आता है, उससे भी निवार नहीं हो पाता है, तीसरा संकट उससे भी बड़ा आता है। वो इंसान नर्वस हो जाता है और सोचता है कि ऐसा क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको भविष्य का कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जिसका जीवन में बहुत ज़्यादा संकट हो, शुरू से बहुत ही ज़्यादा संकट हो, समझ जाना कि वो आगे चल कर के भगवान का सच्चा भक्त होने वाला है। क्योंकि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है ना, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, उसका ये आखिरी जन्म होता है। अब पिछले कितने जन्मों का जो पाप और पुण्य का जो फल है ना, उसको भगवान बहुत ज़्यादा मात्रा से बहुत कम करके अल्प रूप में उसको इसी जन्म में उसको सब हिसाब किताब बराबर कर देते हैं और इस संसार को सच्चाई बता देते हैं कि यह संसार क्या है। देखो, उसको जो सबसे निजी रिश्ता के बारे में जब पता चल जाता है, तो बाकी रिश्ता के तो सोचता ही नहीं है कि और कोई रिश्ता होता होगा। जो सबसे निजी रिश्ता से उसको सबसे नज़दीक का जो रिश्ता है, उसी के बारे में उसको हकीकत दिख जाता है। फिर वो किसी और रिश्ता से कोई उम्मीद नहीं करता, यानी कि वो पूरा दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो जान जाता है ना कि उसका अपना कोई नहीं है। और फिर वो प्रभु का हो जाता है, प्रभु उसके हो जाते हैं और वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा संकट झेलता है वो भगवान का आगे चल के भक्त होता है। इसलिए भगवान उसको संकट देते हैं कि वो दुनिया को देखो, समझो और तू मेरा है, मेरे तरफ आओ। फिर भगवान की तरफ जाता है इंसान। अब भगवान तो बाहें फैलाए बैठे हुए हैं कि कोई आए तो मेरे तरफ, मेरे बच्चे अपना गला लगा लेते हैं। और जिसके ऊपर वाले अपना हो जाए ना, नीचे वाला कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक बात बताएं, नीचे वाला के कितनों मनाने की कोशिश कीजिएगा ना, कितनों पूजिएगा ना, वो हमेशा कभी भी दुआ नहीं देगा। कभी दुआ देगा तो कभी बद्दुआ भी देगा। बिल्कुल, दुआ और बद्दुआ दोनों देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दुआ ही लगता है, बद्दुआ भी लगता है। लेकिन मेरे परमात्मा ऐसे हैं ना मेरे दोस्त, वो कभी बद्दुआ नहीं देते, कभी नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ दुआ देते हैं। तो 1, 2, 4 गलती अगर आपसे हमसे हो जाए ना, तो माँ बाप भी क्षमा नहीं करते। लेकिन हम लोग करोड़ों जन्म में कितना गलती करते आ रहे हैं, इसी जन्म में भी कितना गलती कर रहे हैं, और न जाने जब तक ये जीवन रहेगा कितना गलती जाने अनजाने में होते रहेंगे। पर परमात्मा सारा गलती को माफ़ करके और अपना बना लेता है। कब? जब एक इंसान समझ जाता है भगवान के बनाया हुआ दुनिया को और कहता है, रोता है, रो के जिस वक्त पुकार देता है ना कि प्रभु आप मेरे हैं, तो भगवान का हृदय भी पिघल जाता है। आवश्यकता है रो के पुकारने का, पर आंसू इतना आसान से नहीं निकलता। जब तक अपनों ने लात नहीं मारते हैं ना, तब तक वो आंसू परमात्मा के लिए नहीं निकलता कि हाँ परमात्मा आप कहाँ हो, आप हो कौन, आखिर हमको बनाए क्यों, ऐसा क्या। ये जब तक अपने आप का सवाल परमात्मा से नहीं होता है, अब परमात्मा को पुकार के आंसू नहीं आता है, तब तक परमात्मा नहीं मिलते। बस एक बार आप पूजा नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, कोई यज्ञ मत कीजिए, कोई बात नहीं। बस जिस वक्त प्रभु को रो के पुकारिएगा ना, प्रभु उसी समय आपके सामने हाथ पकड़ने के लिए खड़े होते हैं और हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो आंसू ही तो नहीं आता है। अब आप लोग कहेंगे कि जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, जो अभी तक संसार को नहीं समझ पाए होंगे, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा। विभीषण जी बचपन से भक्त तो रहे और उनको भक्ति करने में कष्ट भी हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लंका पे बहुत ममता था, बहुत। रावण बड़े भाई था,
तो रावण पे भी बहुत ममता था, क्योंकि मोह माया है, भ्रम है, माया का दुनिया था। जबकि वो भक्त थे, भजन करते थे, प्रभु का भक्त थे, फिर भी वो इतना आसान से लंका नहीं छोड़े थे, उनसे लंका नहीं छूट रहा था। जबकि वो लंका का राज्य से राजमहल में नहीं, बगल में साइड में एक कुटिया बना करके एक कुटिया में रहते थे। वो कोई राज सुख नहीं करते थे, वो एक दास के जैसा जीते थे, प्रभु का दास। उस दासता स्वीकार करने में भी उनको बहुत कष्ट होता था, लंका में रह के भक्ति करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन उतना मुश्किल से भक्ति करना उनके लिए ठीक था, क्योंकि वहाँ ममता था ना अपनों का। इतना आसान से लंका उनसे नहीं छूट रहा था। जब रावण एक बार लात मारा ना, तो फिर वो माफ़ कर दिए। अब फिर कहे कोई बात नहीं, बड़े भाई है। दूसरा बार जब रावण, एक बार तो अकेले में अपना फैमिली के अंदर, शायद मंदोदरी ही थी, उनके सामने लात मारा। उस समय विभीषण जी को लगा कि कोई बात नहीं, अपने तो बड़े भैया है, लात मारे तो क्या हुआ, माफ़ कर देते हैं, फिर जा कर के समझाते हैं, फिर अपना बनाते हैं, नहीं तो पूरा लंका ख़त्म हो जाएगा, हम अपना लंका को बचा लेते हैं। नहीं माने। दूसरा बार फिर जब समझाने के लिए जब माफ़ करके गए ना, तो रावण भरा सभा में सबके सामने लात मारा, और इतना ऊपर से लात मारा कि विभीषण जी नीचे आए, गिरते गिरते सीढ़ी से नीचे आए। फिर भी माँ के पास जाते हैं, बात करते हैं और बताते हैं कि माँ हम इस कारण दुखी हैं। फिर भी विभीषण जी से फिर भी नहीं छूटता है वो राज साम्राज्य, अपनों का ममता। फिर तीसरा बार जाते हैं कि हो सकता है भैया मार ही लो हमको, लेकिन समझ जाओ। रावण जब तीसरा बार लात मारता है, चौथा बार लात मारता है, तब जाकर के उनका असली बैराग आता है। यानी भक्ति का जो फल परिणाम होता है ना, वो होता है अंदर से सच्चा बैराग। तब जाकर के उनको सच्चा बैराग समझ में आता है, सच्चा बैराग होता है। फिर वो समझ पाते हैं कि दुनिया क्या है। तब राम जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु सिर्फ आप ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। इसी प्रकार तो राम जी बोलते हैं कि जो मेरा हो गया ना, वो ये सोचता है कि सब छूट गया मेरा, उसका कुछ छूटता नहीं है, उसको तो सब कुछ मिल जाता है। तो जब तक तेरा इस लोक में जीवन है, तब तक तुम राज करोगे, और इसके बाद तो तुम्हारा मेरा धाम में, निज धाम में निवास है ही। ये आखिरी जन्म है। लेकिन आखिरी जन्म में भी जब प्रभु के हो जाता है इंसान, उसके बाद से उसका फिर कोई दुख नहीं होता। उसके बाद उसको लाखों लोग बद्दुआ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी का बद्दुआ में उतना ताकतें नहीं है जितना मेरे प्रभु का दुआ में ताकत है। पूरा दुनिया के सारा रिश्ता भी अगर बद्दुआ देने के लिए बैठा हो ना, और रात दिन बद्दुआ ही देते रहे, पर अगर प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु का दुआ आपके साथ है, गुरु का दुआ आपके साथ है, तो किसी का दुआ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि किसी का दुआ में ताकत ही नहीं जितना मेरे प्रभु का दुआ में ताकत है। इसी प्रकार सुग्रीव जी को बैराग कब आया? जब बाली ने उनको भी लात मार के घर से निकाला। एक बार लात मारा नहीं समझे, 2 बार लात मारा नहीं समझे, जब तीसरा चौथा बार लात मारा ना बाली और घर से निकाल दिया, तब जाकर के वो भगवान को ढूंढते थे कि कोई तो है जिसने मुझे बनाया, कोई तो है, वो कहाँ है, कब मिलेगा। तब जब वो ढूंढ रहे थे ना सुग्रीव, तब प्रभु उनको मिले थे, और तब जाकर के उनको प्रभु के चरणों में सच्चा भक्ति हुआ। तो जब सच्चा भक्ति हुआ, भगवान सुग्रीव को मिले कब? जब सुग्रीव सच्चा हृदय से, सच्चा दिल से प्रभु को ढूंढे। और वो सच्चा हृदय, सच्चा दिल कब हुआ? जब बाली ने लात मारा, तब प्रभु जब मिले तो फिर से उनको भी राज और साम्राज्य सब मिला। जब तक उनका इस शरीर को पृथ्वी पर रहना था, तब तक वो राज्य किए और एकदम बहुत ही सुखी जीवन बिताए, प्रभु का भजन भी किए। और प्रभु के भक्त का तो आखिरी जन्म होता ही है, और फिर लास्ट में प्रभु के चरणों में चले गए। तो जिसको भी बहुत ज़्यादा बचपन से बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, हो रहा है, वो सब समझ जाइएगा आने वाला दिन में प्रभु इसको अपना बनाना चाहते हैं, और ये भक्त होगा भगवान का। और भक्तों का जीवन दुखी तब तक होता है
जब तक वो भगवान को पहचान नहीं लेता, इस संसार को पहचान नहीं लेता है। जब वो भगवान को पहचान लेता है, अब भगवान जानबूझ के ही ऐसा उसके साथ करते हैं, करवाते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द इंसान जितना जल्द इस दुनिया को समझेगा, इंसान जितना जल्द भगवान को अपना बना लेगा, उतना उसके पास टाइम होगा इस संसार में रह करके भजन करने का, उतना ज़्यादा वो भजन कर पाएगा, उतना ज़्यादा वो प्रभु के हो करके जी पाएगा, और उतना ज़्यादा वो इस शरीर से सुख भोगते हुए प्रभु के धाम जा पाएगा। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को बचपन से ही अत्यधिक बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। कष्ट देने के पीछे उनको कारण यही है कि तो दुनिया को समझो, इस दुनिया में भुला के मत रह जाना, क्योंकि ये तो तेरा आखिरी जन्म है। तुझे तो मैं आखिरी जन्म में अपना भक्त बना करके लाने के लिए भेजा हूँ, क्योंकि मेरा भक्त ही मेरे तक आ सकता है। तो ये प्रभु का भक्ति ही आखिरी जन्म है प्रभु का। जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको शांति चाहिए, और जिसको इस जन्म में, इस संसार में, इस पृथ्वी में सब कुछ चाहिए, जिसको सबसे बड़ा राज साम्राज्य चाहिए, जिसको जो भी सुख चाहिए, वो सब सुख मिलता है कहाँ? प्रभु के चरणों में। कब? प्रभु के भक्त बन जाने के बाद। तो अगर आपको भी लगता होगा या लगेगा कि हाँ ये सही बात है, तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लगता होगा तो मत कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।